नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में, अनाज मंडी में, और यहाँ एक कदीमी दुकान है। उस दुकान की दीवार के निर्माण का कार्य चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या विवाद है, जो मामला थाने चौकी तक पहुंच गया है, बात करेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है। नमस्कार। प्रवीण जी, क्या है ये मामला? ये हमारे दादाजी की तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है। दादाजी को गए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, तब से दुकान बंद पड़ी है। तो पड़ोसियों ने दोनों साइड में, ये एक ही परिवार है, दोनों तरफ में 4 भाई अपनी दुकान चलाते हैं। हमारी 20 सालों से हमारी एब्सेंस का फ़ायदा उठा के इन्होंने इस साइड की दीवार तो 18 इंच की कॉमन दीवार पूरी छील दी, 4-5 इंच की दीवार छोड़ी है और अपनी दुकान में वो हिस्सा मिला लिया। अच्छा, पहले जो वो चौड़ी दीवारें बनती थी, पहले मोटी मोटी दीवारें बनती थी, बड़े आसार होते थे दीवारों के। कॉलम तो बनते नहीं थे, तो बड़ी दीवारें बनती थी 18-18 इंच की। तो ये पुरानी 100 साल पुरानी दीवार थी, तो उसको पूरा छील के अपनी साइड में कॉलम खड़ा कर लिया और मेरी दीवार तोड़ के, मतलब तोड़े बगैर छील के उसको अपनी दीवार में मिला लिया। 2-3 साल पहले इन्होंने दुकान बनाई थी, वो तो हमें मालूम नहीं चला। इस साइड की इन्होंने क्या करा, ये दुकान अभी 2-3 महीने पहले हमारी पूरी दीवार ही तोड़ दी और तोड़ के हमारी दीवार के हद के, हमारी दुकान के अंदर अपनी दीवार खड़ी करने लगे। सारे लेंटर तोड़ दिए, देखो सारे सरिये काट दिए, सरिये काट के बेंड कर दिए, जिससे कि हमारा लेंटर, हम कभी दावा ही ना कर सके, लेंटर गिर जाए तो जिससे हम ये दावा ही ना कर सके यहाँ पे कभी हमारी दीवार होती थी। तो इन्होंने ऐसा करने के बाद में, और इधर इलीगल बेसमेंट भी बना ली। बेसमेंट की ना कोई परमिशन ली, बेसमेंट के बाईलॉज फॉलो नहीं किए। बेसमेंट के बाईलॉज कहते हैं कि 1.5 मीटर पड़ोसी की दीवार से छोड़ के आपको बेसमेंट बनानी चाहिए। इन्होंने उल्टा बेसमेंट में से 1 फुट हमारी दुकान के अंदर कब्जा कर लिया है, नीचे से। और वो कहते हैं कि हमारी तो पुरानी बेसमेंट है। आज से 100 साल पहले किसकी बेसमेंट हुआ करती थी? बेसमेंट होती ही नहीं थी, ना कॉलम होते थे। ये सब इन्होंने अभी 2 महीने के अंदर पुलिस के मिली भगत में, पुलिस के साथ मिल के इन्होंने बनाया है। ना प्रशासन, MCF को इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। हमने 22 जून को CP ऑफिस में कंप्लेंट दी थी, 3 महीने धक्के खाते रहे, FIR तक भी लॉन्च नहीं हुई। 8 सितंबर में जाके हमारी FIR लॉन्च हुई है कि हाँ, पुलिस की केस तो बनता है। तब तक ये अपना लेंटर डाल चुके थे। MCF को ढेरों कंप्लेंट कर ली, CM विंडो पे कंप्लेंट कर ली, जॉइंट कमिश्नर MCF को कंप्लेंट हो चुकी, कमिश्नर MCF को कंप्लेंट हो चुकी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए, मिली भगत में पूरी दुकान ये बना रहे हैं। और हमारी तोड़ के बिल्कुल ऊपर की छत आप देखेंगे हवा में लटकी हुई है, और उसी में बल्लियां भी फंसा दी हैं इन्होंने कि जिससे लेंटर ना गिरे। पूरा लेंटर क्रैक हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। कंप्लीटली अनफिट हो गई है कि कभी भी गिर सकती है, कोई रह ही नहीं पाएगा यहाँ पे। जी, तो अब फिर आपने पुलिस को कंप्लेंट दी? हाँ, हमने पुलिस को कंप्लेंट करी है। पुलिस ने अब FIR लॉन्च करी। कंप्लेंट तो हमने जून से ही दे रखी थी, अब FIR लॉन्च हुई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में कोई कागज़ भी नहीं है। मेरे पास पूरी रजिस्ट्री है, जिसमें रजिस्ट्री में लिखा हुआ है 12 फुट की चौड़ाई है, सन 76 की, सन 79 की रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री में लिखा भी हुआ है कि कई सालों से ये दुकान इन्हीं के पास चली आती है, तो इन्हीं के नाम पर हम रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब 100 सालों से मेरे पास दुकान चली आती है। इनके पास कोई कागज़ नहीं है, एक भी कागज़ नहीं है, ना कोई रजिस्ट्री, ना कोई MCF का नक्शा पास, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये किस बात पे, किस बिना पे क्लेम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जो FIR दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं में हुई है? FIR दर्ज हुई है धारा 38, 227, 228, 427, 447, 452। ट्रेसपासिंग, एनक्रोचमेंट और ज़बरदस्ती तोड़ के अंदर घुसना, बिना बताए तोड़ना, क्रिमिनल इंटेंट से किसी की प्रॉपर्टी में घुसना, ये धाराएं लगी। कह रहे हैं कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था आपके पिताजी को, लाला जी को जो है, उनको इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं करी। 7 सितंबर को ACP साहब को भी उन्होंने यही कहा था कि जब हमने इन्फॉर्म किया था, उन्होंने किसी व्यक्ति का नंबर दिया कि हमने इस व्यक्ति के को इन्फॉर्म किया था, हमें नहीं इन्फॉर्म किया था, उस व्यक्ति को इन्फॉर्म किया था। तो ACP साहब ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया कि भाई आपको इन्फॉर्म तोड़ने से पहले करा था क्या? बोले नहीं जी, तोड़ने के बाद कहा था कि उनको बता दो दुकान टूट गई है, तो वो अपनी बाद में बना लें। वो भी बनाएंगे, ये नहीं, बनाए भी हम ही, और तोड़ने के बाद में वो उस व्यक्ति ने ACP साहब को वो बयान दिया है। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, ये जो पूरा विवाद है, इंच इंच ज़मीन का जो विवाद है, वो फ़िलहाल पुलिस थाने तक और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। और 4 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। 4 लोगों के खिलाफ ट्रेस पासिंग का, ज़बरन किसी दूसरे के घर में, उसकी सीमा में, उसकी भूमि में प्रवेश करने का मुकदमा दर्ज हुआ है, और गंभीर धारा है ये धारा जो है। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।